राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्मकांड की चिंतनीय स्थिति के ऊपर, चिंतनीय दशा के ऊपर तो हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमने अभी तक जैसा समझा उससे लगता है कि पूरा का पूरा दोष पुरोहित वर्ग का है, कर्मकांडी वर्ग का है, ब्राह्मणों का है। पूरा का पूरा दोष ब्राह्मणों का ही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। और ऐसा ही सब हर कोई सर्वत्र जहाँ भी इस विषय में चर्चा होगी धर्म कर्मकांड को लेकर, तो पूर्ण दोष ब्राह्मणों पर ही थोपने का प्रयास किया जाता है। ब्राह्मणों को ही पूरा दोषी माना जाता है, पूर्ण दोषी माना जाता है, सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक रूप से तो वर्तमान में ब्राह्मण अछूत हो गए हैं और धार्मिक रूप से ब्राह्मण धर्म के ह्रास के लिए, कर्मकांड के ह्रास के लिए सब कुछ, जितना भी जो कुछ भी उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है, सब सारा का सारा दोष ब्राह्मणों का ही है, ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कर्मकांड प्रकरण में कर्मकांड की जो वर्तमान स्थिति है चिंतनीय है, चिंताजनक है। तो इस पर ब्राह्मणों के पक्ष को तो हम समझ चुके हैं और हमने भी बार बार मुख्य दोषी ब्राह्मण को ही बताया है और कर्मकांडियों को ही, पुरोहित वर्ग को ही बताया है। और आप लोगों को इसमें इससे प्रश्न आना चाहिए था, इस विषय पर, इस चर्चा में इस विषय पर आपका प्रश्न आना चाहिए था कि क्या मात्र ब्राह्मण ही 100% दोषी है। कोई प्रश्न इस विषय पर नहीं आना चाहिए था। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम प्रश्न की अपेक्षा कर रहे थे कि कहीं प्रश्न तो पहले आए, इससे आगे भी बढ़ाएंगे। वर्तमान में जहाँ तक चर्चा कर रहे हैं इससे भी आगे बढ़ाएंगे। मुख्य पक्ष इसमें 3 है, इसके अतिरिक्त भी और भी अनेकों पक्ष हैं। मुख्य पक्ष इसमें 3 है। वो 3 पक्ष कौन सा है? प्रथम पक्ष कर्मकांडी, पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। इसको तो समझ चुके हैं कि ये लोग नौकरी के पीछे ये भी भागने लगे हैं। नौकरी करो, दुकान खोलो, बिजनेस करो। जो लोग खेती करने लगे थे, खेती के पीछे भागे थे, वो तो बाभन भूमिहार हो गए, ये चर्चा हो चुकी है। और शेष जो है वो नौकरी के पीछे जहाँ भागने लगे। वर्तमान समय में भाग क्यों रहे हैं, यह भी तो प्रश्न होना चाहिए। दूसरा दोषी यजमान पक्ष भी है। यजमान पक्ष दोषी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, यजमान भी दोषी है। पिछली चर्चाओं में जहाँ पर कर्मकांडियों को दोषी बताया जा रहा था कि कर्मकांडी मुख्य दोषी हैं, तो वहाँ पर यजमानों को लगता है कि हाँ बिल्कुल सही। अब अपनी बात सुन लीजिए, यजमान पक्ष से यदि जो लोग भी हैं, आप कैसे दोषी हैं? आप भी बहुत बड़े दोषी हैं। आप ये कभी क्यों नहीं सोच पाए कि हमारे पुरोहित को अपने आजीविका की चिंता ना रहे, वृत्ति की चिंता ना करनी पड़े? आपने ये कभी सोचा क्यों उनको अपने आजीविका की चिंता करनी पा रही है, करने की आवश्यकता पड़ी है, करने लगे हैं? क्यों? कमी आपकी है ना, कमी यजमान की है ना। ब्राह्मण के जीवन यापन में कहीं न कहीं समस्या है, तब तो वो वृत्ति के लिए उदर निमित्तम कृत बहुवेशम, तब तो क्षुधा तृष्णा कुलो भूत्वा नित्यम बभ्राम भूतले, कब तक? क्यों नहीं वो भी नौकरी करने का प्रयास करेगा? क्यों नहीं बिजनेस करने का प्रयास करेगा? जब धर्म का कलयुग है ही, किसी को धर्म से लेना देना है ही नहीं, उसको भी यही सिखा दिया गया कि भाई
जीवन जीवन देखो, आत्मा को मत देखो। ये बात तो उसके मन में भी बैठ गई। ब्राह्मणों के मन में भी जीवन देखो, कैसे जियोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, एक अच्छी जीवन शैली होनी चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा। तुम्हारे बच्चे IIT पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तुम्हारे बच्चे कर्मकांडी न बने। तुम्हारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और ना जाने क्या क्या बने, कितना कहें, हम लोग तो उतना बोल भी नहीं सकते हैं। ये तो उनको ही समझाने वाला कहीं ना कहीं समझा दिया, दिखा रहा है। तब तो वहाँ जाओगे तो तुम्हें चिंता नहीं रहेगी। यहाँ रहोगे तो तुम्हारे घर की छत से पानी टपकने लगेगी, पानी टपकती रहेगी। अपने परिवार की चिकित्सा करने में समर्थ नहीं रहोगे, चिकित्सा नहीं करवा पाओगे। समस्या है ना। बेटियों के विवाह में घर तो नहीं बना पाओगे। बेटियों के विवाह में देखोगे कौन दे दाता। श्राद्ध करना आ गया, वहाँ भी फिर दे दाता के नाम करना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति रहेगी और उधर जाओगे तो तुमको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, तुमको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। अब क्रेडिट का कार्ड, बैंक से लोन लेते रहो, देते रहो, करते रहो, काम जीवन चलता रहेगा। तुमको सब हर जगह धन की समस्या नहीं होगी। कौन अब इसका उत्तरदायित्व कौन है? ये दायित्व तो यजमान का ही था कि उनके पुरोहितों की जीवन शैली, उनको किसी विषय की चिंता नहीं रहे, भौतिक रूप से सांसारिक चिंता उनके पास किसी प्रकार की ना हो। ये तो यजमान का ही दायित्व है। यजमान अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल हो गया, सीधी सी बात है। अभी भी नहीं कर रहे हैं। आपके पुरोहित, भले ही आप 10 यजमान हैं, आपके पुरोहित का घर अच्छा हो, ये आपका दायित्व है। आपके पुरोहित को बेटी का विवाह है या श्राद्ध आ गया, घर बनाना है या कुछ भी और भी कोई भी अचानक से करने बड़ा काम है जो आवश्यक है। ये नहीं कि अब वो कहे कि हमको 4 चक्का में भी चलना ही है, ये बड़ी बात हो जाएगी। किंतु आवश्यक, घर तो आवश्यक है। बेटी का विवाह तो होना है, किसी का स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई तो चिकित्सा तो करनी होगी, किसी की मृत्यु हो गई तो श्राद्ध तो करना होगा। इस समय पूरा दायित्व यजमान का होता है कि यदि इनके पास किसी प्रकार की कोई हमारे पुरोहित को कमी ना हो, जिस प्रकार से जो उन करना चाहते हैं, जो होना चाहिए, उतना धन हम सब उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पर तो आप चाहेंगे कि आप आपके पुरोहित भी आपसे ब्याज पर लें, सूद पर पैसा लें। यजमान पिछड़े, यजमान का ये दायित्व है कि अपने पुरोहित को किसी प्रकार की सांसारिक भौतिक समस्या नहीं उत्पन्न होने दे। जो भी करना है, आवश्यक है, उस समय तन मन धन तीनों प्रकार से उपस्थित रहे। राम मंदिर की बात आई, देश भर ने इतना दे दिया, उतना दे दिया, इतने। पुरोहित के बारे में क्यों पिछड़ जाते हो? तभी तो धर्म की ये दुर्दशा है। राम मंदिर बना तो लिया, वहाँ पर किसको पुजारी होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, पुजारी की क्या स्थिति होनी चाहिए, जाने का क्या विधान है,
अयोध्या चल रहे हैं, जा रहे हैं, जब मन जिसको मन जैसे मन चला जाता है। जाने का क्या विधान है, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं। कौन बताया? बताने वाला पुरोहित ही था। पुरोहित तुम्हारा मूर्ख हो गया, कौन बताएगा? वो लोग नहीं बताएंगे। और अधिक चर्चा नहीं करेंगे इस पर। तात्पर्य, प्रथम पक्ष स्वयं पुरोहित है। पुरोहित को संसार की चिंता क्यों हुई, ब्राह्मण को चिंता क्यों हुई, इसलिए सबसे बड़ा दोषी पुरोहित वर्ग ही है, ब्राह्मण स्वयं है। आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तब तो आपने संसार की चिंता कर, तब तो आप नौकरी पर विश्वास करने चले गए। भगवान पर विश्वास होता, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद्भगवद्गीता। आपको इस पर विश्वास नहीं है? नहीं था तब तो आपने अपने बच्चे को जाओ 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 अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेज बनो, संस्कार नहीं दिया, अंग्रेज बनाने के लिए भेज दिया। ये करो, वो करो, ये पढ़ो, ये नौकरी करो, वो नौकरी करो। क्यों? आपकी अपनी कमी है, इसलिए बड़े दोषी आप हैं। ब्राह्मण वर्ग स्वयं इसमें बड़े दोषी हैं। और उसके पश्चात यजमान स्वयं दोषी है। यजमान को राम मंदिर के लिए हजारों करोड़ है उसके पास, किंतु अपने पुरोहित के लिए उसके पास कंगाल हो जाता है। देखो, अब यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं पुरोहित हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरा एक भी यजमान नहीं है, मैं किसी का पुरोहित नहीं हूँ, सीधी सी बात है। मेरा एक भी यजमान नहीं है, मैं किसी का पुरोहित नहीं हूँ। कहीं कभी आवश्यकता होती है किसी को कि अब हमको पुरोहित का अभाव हो गया है, पुरोहित चाहिए, तो भी वहाँ मैं किसी अन्य को ही पुरोहित बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। यजमान पुरोहित की और क्या करते हैं वो बताओ, दुर्दशा कर देते हैं। पुरोहित नौकर के समान रहता है। पुरोहित की स्थिति अभी तक जो चर्चा, वो तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पुरोहित को नौकर के समान रहना पड़ता है। पुरोहित के मन में है कि यजमान हमारा प्रतिपालन कर रहा है, नौकर हूँ, नौकर की तरह। और यजमान को लगता है मैं मालिक हूँ, मैं इसको भरण पोषण, इसको धन देता हूँ, इसको डांट सकता हूँ, इसको डपट सकता हूँ, इसको होता है। पुरोहित वर्ग जितने हैं वो स्वयं इसको समझ सकते हैं, अनुभव करते होंगे। और मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं, मैं मुझको तुम डपट नहीं सकते हो और मुझे नहीं सुनना है। यदि मैं तुम्हारा पुरोहित बनूंगा तो तुम हमको डपटोगे, अवश्य कभी न कभी तुम करे शब्दों में बात करोगे। और मैं पुरोहित नहीं हूँ तुम्हारा, तो मैं जब मन तुमको छोड़ सकता हूँ। यही मेरा नियम है। तुमने मुझे बुलाया किसी कार्य में, सफाई में करवाने गया, कराया, दोबारा तुमने बुलाया, मेरा मन है। तुमने सही व्यवहार रखा तो मैं आऊँगा, सही व्यवहार नहीं रखा तो मैं नहीं आऊँगा दोबारा। कई लोगों को इस कारण से मैंने, कई यजमानों को, मतलब पुरोहित रूप में मैं नहीं था, फिर भी जिससे आपका संपर्क होता है तो वो संपर्क एक तरह से स्थायी बन जाता है। एक दूसरे को संतुष्ट यदि करते रहते हैं तो स्थायी बन जाता है। वो आपको सदैव बुलाएगा, आप सदैव उसके पास जाएंगे, बराबर उपलब्धता के अनुसार। ये धीरे धीरे प्रगाढ़ हो सकता है। पुरोहित होना इससे भिन्न है, वो पूर्णतः प्रगाढ़ होता है, पुरोहित आएगा ही आएगा। तो वहाँ पर जिसके, मान लिया जाए किसी के यहाँ थोड़ा सा विलम्ब हो गया जाने में, अरे पंडित जी कितना लेट कर दिए, बहुत लेट कर दिए, तो इतनी सी बात हम सहन नहीं, हम इतना भी सह नहीं सकते। जाओ,
आज का काम कर देता हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा, तुम्हारी ये भाषा मैं नहीं सुन सकता। तो ये दोष किसका है? यजमान का दोष है। ये यजमान का दोष है। ब्राह्मण को आप तुम नहीं कर सकते हैं, नरक के भागी होते हैं। यदि गुरु ब्राह्मण गुरु ही होते हैं। आप ये समझेंगे गुरु हमारे अन्य जो है सो गुरु हैं, अब ब्राह्मण गुरु ही होते हैं। गुरु जन्मना ब्राह्मणों गुरु हो, उनको लपट नहीं सकते हैं, लाट नहीं सकते हैं, उबल नहीं सकते हैं। तो समय तो वर्तमान में शहरों में तो ये महानगर वालों को, इसलिए मैं बार बार फिर समझ लीजिए, ये महानगर वाले जो हैं इनको तो ये सिखाया जिससे गलती हो गई उसको सॉरी बोलना होगा, सॉरी बुलवाओ। और इनके पंडित भी सॉरी 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 बार बार करते होंगे। मैंने देखा नहीं है, मैंने कहीं पर देखा नहीं है कि ऐसा भी होता है, लेकिन पंडित जी कहते होंगे, पंडित जी आप इतना लेट कर दी, समय का महत्व आप नहीं जानते हैं, सॉरी। पंडित जी कहते सॉरी। अरे मूर्ख, छोड़ दो ऐसे यजमान को जो तुमसे सॉरी कहवाता है। दो पक्ष हो गए, यजमान पक्ष पर और अधिक चर्चा करने का। दो पक्ष यजमान पक्ष में दोनों कि आप एक यजमान के लिए दो विषय है, दो बिंदु हैं। प्रथम कि आप अपने पुरोहित के प्रति दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए, पुरोहित की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख पाए। दूसरा, सम्मान भी नहीं दे पाए। ब्राह्मण सम्मान का भूखा अधिक होता है, धन से अधिक ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, सम्मान अधिक चाहिए। धन तो आवश्यकता के अनुसार चाहिए ही, सबको ही चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को सम्मान चाहिए ही चाहिए, इसमें समझौता नहीं। और जो इसमें समझौता करते हैं वही पुरोहित बनते हैं, वही पुरोहित रहते हैं। पुरोहित को इस सम्मान से समझौता करना ही पड़ता है, कुछ पुरोहितों को छोड़कर। जो पुरोहित स्वयं भी यथा वाले भूमि संपन्न संपत्तिवान होते हैं, जो स्वयं भी संपत्तिवान होते हैं या विद्वान होते हैं, दोनों पक्ष है, तो उनको सम्मान से समझौता संजोग कभी कभार, अन्यथा उनको नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो सामर्थ्य में जिनकी कमी हो अथवा विद्वता में कमी, उनको सदैव उनका सम्मान होता ही नहीं है। उनको सम्मान ताक पर रखकर, जिसको कहते हैं, वो करना पड़ता है। तीसरा पक्ष, अब इसमें इधर यजमान को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ना है, अब इससे आगे बढ़ना है। तीसरा पक्ष है ये जो अनेकानेक परिवार बन गए, आश्रम बन गए, सीधा नाम नहीं लूँगा, ये परिवार है, वो आश्रम है, सीधा नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अनेकानेक संगठन हैं जो इसके नाम पर उसके नाम पर, कोई गायत्री कहता है, कोई आर्य कहता है, कोई शिव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गुरु, कोई से ना जाने क्या क्या। ये सब, इन सब का प्रचार कैसे हुआ जानते हैं? इन सब का प्रचार प्रसार ही ब्राह्मणों की निंदा से हुआ है। इन सब ने अपने कार्य का आरंभ ही ब्राह्मणों की निंदा करके किया है। जिसकी नींव ब्राह्मण की निंदा रही हो, वो धर्म का काम थोड़े न करने वाला है, वो धर्म का संगठन थोड़े ना है, वो कर्मकांड वो वही है। उदर निमित्तम कृतव हो गए सब, वो लोग अपना अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए हुआ। वो लोग कहीं कुछ नहीं जानने वाला है, उससे, उस परिवार से बहुत अधिक अभी भी पुरोहित वर्ग में जानने वाले हैं। वहाँ कितना भी पढ़ ले, उस जो भी है,
वो वर्ण वर्ण व्यवस्था में उसका विश्वास ही नहीं है। वो कहता है कि कर्म से वर्ण हो जाएगा, तो वर्ण शंकर का क्या वर्ण होगा? कर्म से वर्ण हो जाएगा तो वर्ण शंकर का कौन सा वर्ण होगा? पति सेना में है, कर्म से वर्ण, जो कर्म करेगा उससे वर्ण हो जाएगा। पति सेना में हो, चलो क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया, ठीक। पत्नी विद्यालय में मास्टर शिक्षिका है, शिक्षिका है, उसका क्या वर्ण हो गया? ब्राह्मण। इसके बच्चे इसका बच्चा होगा, उसका कौन सा वर्ण होगा? क्या वर्ण शंकर होगा? नहीं होगा। इन षड्यंत्रकारियों को पहचानिए। अनेकानेक ये क्या कभी परिवार के नाम से, कभी आश्रम के नाम से भी, या और भी अनेकों नाम से आते हैं। ये लोग धर्म से इनका कुछ लेना था, स्वयं का धर्म का विरोधी ही है। धर्म के ह्रास के लिए ही ये परिवार, ये आश्रम, ये सब चल रहे हैं। धर्म के लिए नहीं, धर्म के ह्रास के लिए, धर्म के विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं। किंतु एक श्रेय इनको जाता है, जो श्रेय जाता है वो श्रेय देने में मैं पीछे नहीं रहूँगा। एक श्रेय जाता है, किंतु यह राजनीतिक श्रेय है, धार्मिक रूप से ये श्रेय नहीं है। राजनीतिक श्रेय यह है, यदि ये परिवार वाले, आश्रम वाले इत्यादि नहीं होते तो आज के भारत में अनुमान, आज जितने हिंदू हैं उसमें आधे से अधिक धर्मांतरण, धर्म त्याग कर चुके होते, विधर्मी बन गए होते, मिलिट्स बन गए होते। इन लोगों ने उसको थोड़ा सा रोका है, रोक रखा है। जो लोग उधर जाने वाले थे उन लोगों को इसने रोका है। ये राजनीतिक श्रेय जाता है इन लोगों को। किंतु यदि हम इसी पर जाते रहें, भाई हम रोक रहे हैं, तो फिर भगवान कब आएंगे? भगवान का क्या काम होगा? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की हानि होती है, सदैव होती रहती है। और वो है ना, पाप का घड़ा भर जाता है तब। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युगे युगे संभवामि धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की हानि नहीं होगी तो भगवान अवतरित क्यों होंगे? धर्म की हानि होगी तभी तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार पुनः होगा। अर्थात ये धर्म की रक्षा का भार भगवान का है, स्वयं का है, भगवान का है। ये जो राजनीतिक रूप से चल रहा है, इसको, ये कुछ नहीं है, बस ये भी एक आपको फंसाने का तरीका है। धर्म के लिए प्राण दे दो, सद्गति होगी। धर्म के लिए प्राण दे दो, सद्गति मिलेगी। यह नियम है, यह सिद्धांत है, शास्त्रों का वचन है। अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो तो प्रथम स्वयं के धर्म की रक्षा करो ना, स्वयं के धर्म का पालन करो ना। उधर निमित्तम कृत बहुवेशम, इससे धर्म की रक्षा होती है। तुमने ये कहाँ सीख लिया कि भाई ब्राह्मण की निंदा करना धर्म है? ब्राह्मण की निंदा करना और सुनना दोनों पाप है। ब्राह्मण की निंदा और इन लोगों का नींव, इन लोगों का आधार ही है, इन आश्रमों का, परिवारों का आधार ही है ब्राह्मण निंदा। तो ये धर्म कहाँ से करने वाले होंगे? धर्म के लिए क्या करने वाले होंगे? ये भी अधर्मी ही है, ये भी अधर्म को ही बढ़ावा देने वाले हैं।
इसके आगे एक और महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो राजनीतिक है। ये सेकुलरिज्म ये अधर्म को भी धर्म कहने लगा। धर्म का जिसने त्याग कर दिया, धर्म को अस्वीकार कर दिया, नास्तिक हो गया, म्लेच्छ हो गया, अधर्मी हो गया, उसको कहते हैं धर्म। धर्म धर्म सर्वधर्म संभाव। अधर्म को धर्म कह रहा है। ये राजनीति है। भाईचारा इसने धर्म कर्मकांड का धर्म का ह्रास कर दिया, नष्ट कर दिया। आप कौन सा वस्त्र ले रहे हैं, कौन सी सामग्री, आपने ध्यान दिया है कभी? आप जो स्प्रे करते हैं भगवान की पूजा में, आपको स्प्रे करने के लिए तो खूब कहा जाता है कि स्प्रे करो, सेंट इत्र। किसने बनाया, थोड़ा सा देखिए किस कंपनी का है, किसका है, तब तो समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो जिन सामग्रियों से पूजा करते हैं प्रतिदिन, उसको देखिए कि आपके पास कौन कौन सी सामग्रियां हैं। ये दीप जो जला के दिखा रहे हैं, तो दीप किसने बनाया है वो देखिए, ध्यान दीजिए। कुंभकार का है या किसी और का है? वैसे दीप मिट्टी के पात्र में तो नियम है कि मिट्टी का पात्र चाक का नहीं होना चाहिए, हाथ से बना हुआ होना चाहिए। दीप यदि मिट्टी का दिखाना है तो स्वयं बनाइए, चाक वाली मिट्टी नहीं, चाक से बनी हुई मिट्टी की दीपक नहीं, स्वयं हाथ से बनाकर दिखाइए। मिट्टी स्वयं हाथ से बनाइए, स्वयं बनाइए मिट्टी की दीपक का दीपक। और आप किससे ले रहे हैं? आप उससे चाक वाले कुंभकार की तो जाने दीजिए। दीप हो, कलसा हो, ना जाने क्या क्या हो, आप उसका ले रहे हैं जो म्लेच्छ बना रहा है। म्लेच्छों वाला भी मिल रहा है, ले रहे हैं। अपने इसका आपको कभी ध्यान ही नहीं रखते हैं। घी पूजा में कौन सा दे रहे हैं? तो जो म्लेच्छों ने चर्बी देकर बनाया हुआ है, उस घी से आप हवन करते हैं, दीप जलाते हैं। मंदिर में लड्डू बालाजी याद कीजिए, स्मरण में बालाजी को जब भोग लग रहा था, अब तो घी वाले प्रकरण में थोड़ा सुधार हो रहा है। घर घर में वही घी जाती थी, कौन सी डालडा चर्बी वाली। इस सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं, इसने राजनीति जिसको कहते हैं, इसने कर्मकांड का, धर्म का ह्रास करने में बड़ा योगदान दिया है। इसका बहुत बड़ा योगदान है और ये भी एक पक्ष है। अब 4 पक्ष की चर्चा हो गई। कर्मकांडी वर्ग स्वयं ब्राह्मण सबसे बड़ा दोषी तो 40% दे दें, 30 रहने देते हैं, 40 नहीं देना चाहिए, 40 अधिक लगेगा, वैसे होना चाहिए लेकिन 30 पर ही रख लेते हैं। इससे नीचे यजमान वर्ग, उसको थोड़ा कम होगा, मुख्य दोषी ब्राह्मण ही है, उसको 25 दिया जाए, उसको 25 और कम करना है यजमानों को। अच्छा, और कम कर लीजिए यजमान वर्ग, 20 पर ही रह जाइए, 30-20 50%, 15% आश्रम वालों को दे दीजिए। ये जो संगठन वाले 15% इस सेकुलरिज्म का कीड़ा राजनीति को दे दीजिए, 30 हो गया, 50-30 80, और 20% में अन्य अनेक कारण हैं। और भी कारण बहुत सारे हैं, मुख्य कारण जो है ये हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जो है वो है युग धर्म, कलयुग का प्रभाव। कलयुग है तो कलयुग ही क्या का प्रभाव क्यों नहीं होगा? हम कलयुग में जी रहे हैं तो हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा बिल्कुल। मुख्य विषय जो है वो युग धर्म है, युग प्रभाव है, कलयुग दोष है। चर्चा आपको अच्छी लगी हो, प्रश्न हो तो बताएं।
पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।